ये पोस्ट पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है। बहुत ही कम लोगों को समझ आया होगा कि ये है क्या। दिसंबर 2025 में राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम हुआ। उसके रिगार्डिंग एक पिटीशन फाइल की गई, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने SC, ST, OBC जो रिजर्वेशन होता है उसकी नई डेफिनेशन को डिफाइन किया। हालांकि वो बहुत पुरानी है, लेकिन अब पूरे देश में यही लागू होगी। तो पहले रिजर्वेशन कोटा एग्जाम में मान लो एग्जाम में 100 सीट है, 40 अनरिजर्व्ड हैं और 60 रिजर्व सीट हैं। मतलब SC, ST, OBC स्टूडेंट्स के लिए हैं। और मान लो जनरल की कट ऑफ 85 प्लस है और OBC, SC, ST वालों की सबकी मिला के 70 प्लस मान लेते हैं। तो होता ये था, अगर कोई SC कम्युनिटी का स्टूडेंट 85 प्लस मार्क्स लेकर आया, मतलब उसने जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को क्रॉस कर दिया, तो भी उसको SC रिजर्वेशन कोटा में भी गिना जाता था। मतलब 60 रिजर्वेशन सीट के अंदर ही उसको गिना जाएगा और वही से सीट कम होगी। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने नई क्लैरिटी दी है, SC, ST रिजर्वेशन कोटा वाले स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी को कट ऑफ को क्रॉस भी कर देते हैं तो उस स्टूडेंट को रिजर्व कोटा में नहीं गिना जाएगा, वो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। मतलब जो सीट रिजर्व है 60 के 60 ही रहेगी, जो सीट कम होगी वो जनरल वाली सीट कम होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो SC, ST, OBC कैटेगरी के 20 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी को क्रॉस कर देते हैं, तो भी रिजर्व सीट जो 60 थी वो 60 ही रहेंगी। इधर से जनरल वालों की सीट कम होती जाएगी। अब ये कोई नया लॉ नहीं है, लेकिन ये लॉ बहुत कम जगह पर अप्लाई होता था। अब इससे SC, ST, OBC वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन जनरल वाले कैटेगरी का क्या होगा? अगर आप 100 प्लस भी ले आते हैं तो भी आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप सिलेक्शन पाएंगे या नहीं पाएंगे।